श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भैरव बाबा के चरणों में आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धन के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। अगर आप भी जिंदगी से परेशान हो चुके हैं तो जी हाँ, आज की वीडियो का थंबनेल यही है। अब जिंदगी से परेशान आदमी क्यों होता है? अब या तो उसकी शादी नहीं हो रही होती, या फिर उसके पास रोजगार के साधन नहीं होते, या फिर वह मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा त्रस्त हो जाता है। ऐसे ही लोग तो जिंदगी से ऊब जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखा देता। डिप्रेशन, ये सब क्यों होता है? तो भैया इसके पीछे ग्रह तो कई सारे होते हैं, लेकिन मूल रूप से 3 ग्रहों का हाथ होता है। शनिदेव, जो सबसे ज्यादा चंद्रदेव को पीड़ित करते हैं। कुंडली में यदि शनि की दृष्टि चंद्र पर है तब तो यह स्थिति बननी ही है। गोचर में जब ऐसा होता है तब भी लोगों के साथ ऐसा ही होता है। चंद्र पीड़ित होने पर ऐसा ही होता है। दूसरा, राहु, जब भी राहु की किसी भी प्रकार से दृष्टि आपके लगन या सप्तम पर बनती है तब भी ऐसी ही परिस्थितियां आ जाती हैं। या तो दाम्पत्य जीवन से आप परेशान होकर जिंदगी से ऊब जाते हैं, या फिर अपने कर्मों से इतना परेशान हो जाते हैं कि आपको जिंदगी बोझ लगने लगती है। और तीसरे ग्रह हैं केतु देव। और हालांकि केतु देव बहुत शुभ ग्रह हैं, लेकिन राहु के सामने होने के कारण यह भी अपना दुष्प्रभाव दिखाते ही हैं। अब इन तीनों ग्रहों को किस प्रकार से संतुलित किया जाए? देखिए, किसी भी ग्रह को आप अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी एक तत्व का आपके शरीर से खत्म हो जाना आपकी मृत्यु को सुनिश्चित करता है। इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में वात, कफ और पित्त, ये 3 मेन पदार्थ बताए गए हैं। अब इन तीनों में से किसी भी पदार्थ को आप पूरी तरीके से निकाल नहीं सकते। तीनों को बैलेंस में रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, बैलेंस बिगड़ेगा तो बीमार हो जाएंगे। इसी प्रकार से 9 ग्रहों में से किसी को भी आप अपने जीवन से नहीं निकाल सकते। हाँ, उन्हें प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय आपको बता रहे हैं। यदि आपके जीवन में इस प्रकार की परेशानी है तो वह बहुत जल्द दूर हो जाएगी। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। किसी भी शनिवार को किसी ऐसे मंदिर में चले जाइए जहां पर कि पीपल का पेड़ हो। मंदिर में यदि ना मिले तो फिर किसी ऐसे स्थान पर जहां पर कि पीपल का पेड़ हो, लेकिन मंदिर में हो तो बहुत अच्छा। उस पीपल के पेड़ के नीचे गिरा हुआ पीपल का पत्ता, जो कि पीला ना हो, आपको उठाना है, तोड़ना नहीं है। ध्यान रखेंगे, शाम होने से पहले आपको जाना है। उस पीपल के पत्ते को आपको लेकर आ जाना है। उस पीपल के पत्ते पर शाम के वक्त आपको नील, जो कपड़ों में यूज किया जाता है, उस नील में हल्का सा गंगा जल घोर कर आपको शनि उंगली से उस पीपल के पत्ते पर शनिदेव का बीज मंत्र लिखना है। शम, शय, शय शलजम वाला शय, और उसके ऊपर बिंदी शम। इस मंत्र को लिखने के बाद आपको इस पत्ते पर थोड़े से चुटकी भर काले तिल 10 बार करके डालने हैं। अर्थात 1 चुटकी लिया डाल दिया, 2 चुटकी लिया डाल दिया, इसी प्रकार 10 चुटकी। उसके बाद इस पत्ते पर 2 बूंद शहद और 4 चुटकी चावल, जो कि अखंडित हो, वो डाल देने हैं।
अब इस पत्ते को अपने हाथ में पकड़ लेना है, ऐसे देखिए सीधे हाथ में पकड़ लेना है और उल्टे हाथ से ढक देना है। अब अपने पूजा स्थान में खड़े हो जाइए और 21 बार, 27 बार, 54 बार या फिर 108 बार, संख्या दोबारा बताते हैं, 21 बार, 27 बार, 54 बार या 108 बार ओम शम शनिश्चराय का जाप करना है और 3 बार ओम हंग हनुमते नमः यह कहना है। इसके बाद शनिदेव से उस कारण को कहना है जिसकी वजह से आप परेशान हो, और फिर शनिदेव और बजरंगबली से प्रार्थना करनी है कि जो समस्या है उसका समाधान आपको प्राप्त हो जाए और समस्या गौण हो जाए। यह कहकर आपको इस पत्ते को अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज उतार लेना है और अपने घर के बाहर पश्चिम दिशा में थोड़ा आगे जाकर रख आना है। कोई पौधा पश्चिम दिशा में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। पश्चिम दिशा में जाना है और वहाँ पर किसी भी पेड़ पौधे के नीचे आपको इस पत्ते को रख कर आना है। यह उपाय शनिवार को करना है, लगातार करना है जब तक कि आपकी समस्या का समाधान ना हो जाए। 5 या 7 शनिवार करेंगे तो आपको आपकी समस्या का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। समस्या का समाधान हो जाए, थोड़ी रह जाए तो 3 शनिवार और कर दीजिएगा, अर्थात जब तक मूल रूप से वह समस्या समाप्त ना हो जाए तब तक आपको करना है। और जब यह समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो शनिदेव के मंदिर में जाइए, वहाँ पर थोड़ा सा सरसों का तेल शनिशिला पर अर्पित कर दीजिए और हनुमान जी के समक्ष उसी दिन चमेली के तेल का दीपक अवश्य जलाइए। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन।